और इस टॉस के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं सुरेश भाई, प्लीज आ जाइए टॉस सेरेमनी में। नया मैच शुरू हो रहा है श्री लुनावा यूथ ग्रुप लुनावा और भंडारी स्ट्राइकर्स बिसलपुर के दरमियान, और इसके बाद जो मैच खेला जाना है तकतगढ़ 11 और टीम चांदराई के दरमियान। अगर मैचेस जल्दी समाप्त हुए तो शायद प्री क्वार्टर फाइनल नंबर 3 आज की रात 10:30 पौने 11 के आसपास खेला जा सकता है, ऐसा डिस्कशन चल रहा है। वहां से संतोष जी और नितिन जी इशारा कर रहे हैं चांसेस है, यू नेवर नो, अगर कोई मैच जल्दी समाप्त हो जाए आधे घंटे के भीतर तो शायद प्री क्वार्टर फाइनल नंबर 3 भी आज खेला जाएगा। 1 और 2 तो कंपलसरी खेलेंगे ही खेलेंगे। सो टीमें आप सभी इस बात का ध्यान दें, कोई भी एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हमारा शेड्यूल जो है वो हम फॉलो करेंगे और शायद कल सुबह का एक मैच प्रीपोन करते हुए आज की शाम खेला जाए। नया मैच शुरू हुआ और पहली गेंद पर गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। गौरव है स्ट्राइक पर और यह आता हुआ रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल सिक्सर। बिल्कुल शुरुआती गेंद थी, पहली गेंद पर बाएं हाथ के बल्लेबाज ने गौरवान्वित किया अपने टीम को। जी हाँ, पहली गेंद पर सिक्सर आया है। आइए टॉस के लिए हमारे बीच में जो लगातार हम शुभ कार्य कर रहे हैं, अतुल भाई प्लीज पधारिए। और अतुल जी हमारे साथ में हैं और साथ ही साथ अतुल जी के साथ में हितेंद्र जी खंडेलवाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दोस्तों एक गाय गोद लो, अतुल जी और हितेंद्र जी हमारे साथ में हैं। मैं दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी आ जाएं। और मैं बात कर रहा था एक गाय गोद लो, जो लगातार आप ये शुभ कार्य देख रहे हैं जहां पर स्मैशर्स कप हमेशा प्रमोट करते हैं कि एक काऊ अडॉप्ट कीजिए जिसका वार्षिक जो खर्चा है वो हार्डली 14,400 रुपए आता है। आप हर कोई इस शुभ कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। महीने के 1,200 रुपए जो हम शायद नॉर्मली खाने पीने और बाकी चीजों में यूं ही खर्च कर देते, जिसका हम कैलकुलेशन भी नहीं रखते होंगे, उतना खर्चा है अगर आप अपनी माता गौ माता को गोद लेना चाहते हैं। 14,400 इज एन ईयरली एक्सपेंस फॉर दैट। प्लीज आप सभी लोग उसमें कोऑपरेट करें और आप सभी लोग साथ दें। अतुल जी और हितेंद्र जी मेरे साथ में हैं गौशाला की तरफ से, उनके हाथों से ये टॉस होगा। हमारे टॉस के स्पॉन्सर हैं एसआर गोल्ड, एक तरफ एसआर गोल्ड और दूसरी तरफ स्मैशर, सो जश एंड किशोर। एसआर गोल्ड इज द कॉल फ्रॉम द कैप्टन ऑफ तकतगढ़ किशोर जी। देखते हैं क्या आता है और ये आ रहा है स्मैशर। सो टीम चांदराई, जज के चेहरे पर मुस्कान देखकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि अभी तक मैच फेवर में नहीं था, थोड़े से टेंशन में थे, लेकिन टॉस फेवर में आया। सो क्या फैसला है जज भाई? बैटिंग करेंगे। क्या लग रहा है तकतगढ़ टीम को अगर मात देनी है तो क्या प्लान चांदराई टीम का है इस मजबूत टीम तकतगढ़ के खिलाफ? बैटिंग करेंगे, 60-70 का टारगेट रखेंगे और बॉलिंग करके डिफेंड कर लेंगे। और सिचुएशन क्या है अगर ये मैच फेवर में आया तो आई एम श्योर प्री क्वार्टर में पहुंचेंगे, अगर बाई चांस नहीं आया तो क्या उसके बावजूद भी उम्मीदें हैं नेक्स्ट राउंड में पहुंचने की टीम के लिए? हम मैच का सोच रहे हैं, उसका सोचा ही नहीं अभी तक। क्या बात है, ये है कप्तान की पहचान। अभी बात का बाद में क्या होगा वो देखा जाएगा, इस समय हम मैच का सोच रहे हैं और बैटिंग करते हुए 60-70 अगर बना लेते हैं तो तकतगढ़ को एक टफ कंपटीशन चांदराई देने को तैयार है। किशोर जी, बाकी इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट में तो बहुत सारी ट्रॉफीज हैं, लेकिन स्मैशर्स कप की जो चमचमाती ट्रॉफी है चैंपियन की, वो अब तक झोली में नहीं आई है तकतगढ़ की, तो क्या प्लान है इस स्मैशर्स कप के संदर्भ में? गेम टू गेम, एवरी गेम जैसा चलेगा उसी के हिसाब से हम प्लान करेंगे। अभी इस वक्त इस मैच की तरफ, लीग मैच की तरफ चले जहां हम लोग हमारे जो सारे टीम को यहाँ पे चांस मिल सकता है, तो हम लोग उसी दिशा में अभी सोचेंगे इस बार। सो क्या टीम का जब डिस्कशन होता है कि हम स्मैशर्स कप के 5 एडिशन अब तक हुए हैं, एक भी बार चैंपियन नहीं बने हैं, क्या वो सपना रहता है कि स्मैशर्स कप का भी चैंपियन हमें एक ना एक बार तो बनना ही चाहिए, बिकॉज बाकी इंटर विलेज में बहुत बड़ा दबदबा रहता है तकतगढ़ का? बाकी सारी ट्रॉफियों से घर भर चुका है, स्मैशर जरूर। हो सकता है इस बार स्मैशर्स को एक नया चैंपियन मिले। दोस्तों जो लोग हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं और जो मैदान पर हैं, अगले 5 मिनट के अगर आप 5 मिनट के भीतर अगर आप मुझे बताते हैं कि स्मैशर्स के 5 एडिशन की चैंपियन टीम में कौन कौन है, आपको मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट। ऑल द बेस्ट बोथ द कैप्टन्स एंड थैंक यू सो मच अतुल जी एंड हितेंद्र जी फ्रॉम गौशाला हमारे साथ में जुड़े हैं। एक बार फोटो के लिए साथ में आ जाएं कैप्टन्स और हमारे गेस्ट।
टॉस जीतकर गेस्ट भी साथ में, ठीक है, थैंक यू अतुल जी, थैंक यू सो मच, और हितेंद्र जी थैंक यू सो मच। टॉस जीता है टीम चांद्राई ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। मेरा सवाल वहीं पर है, जो भी अगले 3 से 4 मिनट में हमें बताएगा स्मैशर्स कप 1 2 3 4 5 के विनर्स कौन हैं, उन्हें मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट। मैं हूं स्टेज के करीब, मेरे करीब आइए और मुझे बताइए और सरप्राइज गिफ्ट के हकदार बनिए। लिए चलते हैं कमेंट्री टीम की तरफ। ओवर टू कमेंट्री टीम, थैंक यू। बिल्कुल अरमान, आपने प्रश्न पूछा, लोगों ने यहाँ पर गूगल बाबा की यूं कहे ना कि उनकी मदद लेने की कोशिश जरूर कर दी। फिलहाल यहाँ पर गौरव की देखें तो धमाकेदार शुरुआत, जीवन दान उन्हें जरूर मिला है, और वो जीवन दान कितना अभय दान में तब्दील होता है ये तो फिलहाल समय पर छोड़ देते हैं। और बिल्कुल सही फरमाया टीम चंद्राई के कप्तान ने कि भविष्य के गर्भ में बहुत सारी बातें छुपी हुई है, भूत को भूल जाइए, वर्तमान में रहिए। ये ड्राइव बिल्कुल डाउन द ग्राउंड अलोंग द कारपेट खेलते हुए, जब तक खिलाड़ी इस गेंद को फील्ड करते, फंबल होता हुआ, देखिए जब आप, हमने पिछले मुकाबले में भी देखा कि किस तरह से विकेटों के बीच में तेज गति की दौड़ लगाई जा रही थी, और जब आप इस तरह से विकेटों के बीच में दौड़ लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्र रक्षक होते हैं, जो फील्डर होते हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं, उनकी निगाहें बल्लेबाज पर रहती है और गेंद कहीं ना कहीं उनके हाथों में छलक जाती है, फंबल हो जाता है। हार्दिक के ओवर की अगली गेंद, सॉरी टू इंटरप्ट पांडे जी, एक और सूचना है, इस बार ये ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, गौरव के बल्ले से एक और रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल 6। सो सूचना ये है, जैसा कि मुझे कमेटी बता रही है, कि लीग के मैचेस जैसे ही समाप्त होंगे उसके बाद प्री क्वार्टर फाइनल का मैच शुरू होगा। चाहे किसी भी टीम का मैच आए, हम बैक टू बैक मैचेस खेलेंगे, कोई भी शेड्यूल में चेंजेस नहीं होगा। अगर टीम का लास्ट लीग मैच है और उन्हीं का पहला प्री क्वार्टर आ गया तो फिर भी उन्हें इमीडिएटली अपना मैच खेलना पड़ेगा। देयर वोंट बी एनी गैप और कोई भी चेंजेस इन शेड्यूल पॉसिबल नहीं है। दिस इज एन अनाउंसमेंट इन एडवांस, ताकि बाकी कोई भी टीम एंड में आकर ये रिक्वेस्ट ना करे कि अभी अभी हमने मैच खेला है और अभी हमारा नेक्स्ट मैच आ गया। दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, बिकॉज बहुत टाइट पैक्ड शेड्यूल है हमारा। सो जो शेड्यूल है उसी तरह मैच चलेंगे और विदाउट एनी ब्रेक मैचेस चलेंगे लीग के बाद प्री क्वार्टर फाइनल के। दैट्स द स्पेशल अनाउंसमेंट। ओवर टू कमेटी टीम, थैंक यू। बिल्कुल वी हैव टू स्टिक टू दी कमिटी डिसीजन, और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस गेंद को सहला दिया, डीप बैकवर्ड पॉइंट बॉन्ड लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4। जेम्स एंड ज्वेल से चौका आया और इशारा आता हुआ पावर प्ले का, अनावी लाइट्स पावर प्ले का ये ओवर बड़ा ही दिलचस्प रहेगा, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाजों को अगर हम देखें, गौरव और एक छोर पर है जश, कोई विकेटें नहीं गंवाई हैं, 25 रन बोर्ड पर आ चला है। दर्शन आ गए हैं गेंदबाजी के लिए, देखना है दर्शन कितनी दर्शनीय गेंदबाजी कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि उनके समक्ष दो धाकड़, दो बेजोड़, जो दोनों ही ताबड़तोड़ और खतरनाक बल्लेबाज हैं। तो अगर इन्हें ये जोड़ी को तोड़नी है, ब्रेक थ्रू दिलाना है, तो कुछ उम्दा प्रदर्शन करना होगा दर्शन को। जैसे कि मैंने कहा ना कि इन्हें दर्शनीय गेंदबाजी करनी होगी। अंडर द लाइट्स, कृत्रिम दोदिया रोशनी में यह मैदान बिल्कुल सराबोर हो चला है, और अंडर द लाइट्स एक डिफरेंट बॉल गेम हो जाता है। दाएं हाथ से राउंड द विकेट ये गेंद थी, बल्ला घुमा जरूर है, शॉर्ट फाइन लेग पर खिलाड़ी में फील्डिंग होती हुई गेंद जा रही है फाइन लेग की ओर, और 2 रन आसानी से जज के खाते में जाता हुआ। और कई बार हमने देखा है ना कि जब साथी बल्लेबाज बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, गेंद उन्हें फुटबॉल नजर आ रही है, अच्छी तरीके से साइड कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की गेंदें क्यों ना हो, गेंद बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर जा रही है, तो ऐसे समय पर जो साथी बल्लेबाज होते हैं वो छोर को परिवर्तन, यानी यूं कहें कि परिवर्तित करने में वहां दिलचस्पी रखते हैं। ये थोड़ी सी छोटी गेंद थी, लेकिन उतने अच्छे तरीके से इस गेंद को खेला नहीं, मिड विकेट पर आसान सा कैच, पहला झटका लगता हुआ, एबीएस क्रिएशन पहला विकेट गिरता हुआ, स्कोर है 27, 1 विकेट के नुकसान पर।
आते आते ये कवर ड्राइव लाजवाब, ये दर्शाता है कि ये बल्लेबाज के अंदर काबिलियत है, कैपेबल ये बल्लेबाज हैं जो आते आते इस गेंद को खेले डीप कवर पर। गौरव एक बार फिर से स्ट्राइकर बैटर के तर्ज पर आते हुए, और जब गौरव आ गए बल्लेबाजी करने के लिए थोड़ा सा समय जरूर ले रहे हैं दर्शन। फील्डिंग में अगर हम देखें किस तरह से एक जमावड़ा है फील्ड प्लेसमेंट की, शॉर्ट थर्ड मैन है, पॉइंट दायरे के अंदर है और एज ऑफ द सर्कल पर खिलाड़ी जो थोड़ा सा वाइडिश मिड ऑफ पर है और डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी तैनात। दर्शन की गेंद, ये फुल टॉस, लो फुल टॉस गेंद थी, मोड़ना चाहते थे, क्या गेंद बल्ले पे लगी है या शरीर पे लगी, शॉर्ट फाइन लेग पे जब तक फील्ड की जाती बल्ले से लगकर ये गेंद गई है, एक रन जरूर अकाउंट में जुड़ेगा गौरव के। लेकिन गौरव ने जब पारी की शुरुआत की थी एक लाजवाब, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो आगाज किया अपने बल्लेबाजी का वो देखते ही बना, क्योंकि जब बल्लेबाज अगर शुरुआती समय पर जब आप स्ट्राइक लेते हैं और जब गेंदबाज को आप टारगेट करते हैं तो कहीं ना कहीं गेंदबाज को आप दबाव में डालने का प्रयास करते हैं, वही किया था गौरव ने और कुछ चुनिंदा स्ट्रोक्स उन्होंने खेले और उनका साथ बखूबी अच्छा साथ निभाया जश जैन ने। हालांकि पिछले ओवर में हमने देखा कि जश की पारी का समापन जरूर हुआ, अब दर्शन जहां पर पारी रुकी उसमें कुछ बदलाव करने का प्रयास जरूर करेंगे। दर्शन की ये गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई एक बार फिर से ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, एक रन और लेग बाई के जरिए। जब आप अच्छी शुरुआत कर बैठते हैं तो अब आप रन की ओर बढ़ते हैं, रन बनने चाहिए। 3 ओवर समाप्त, 3 के बाद 31, 1 विकेट के नुकसान पर। अनाउंसमेंट है, पिछला मैच जो खेला गया जहां पर बाली की टीम ने जीत हासिल की है उस मैच का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हम थोड़े समय में करेंगे। मैं प्लेयर्स के नाम अनाउंस कर दे रहा हूं ताकि आप लोग स्टेज के करीब आ जाएं। जो इंडिविजुअल अवार्ड्स गए हैं वो गए हैं प्रतीक गेमावत बाली टीम, विशाल कोठारी बाली टीम, एक और अवार्ड विशाल कोठारी के नाम, मोलेला टीम से जय के नाम एक अवार्ड गया है और एक अवार्ड अक्षय गेमावत के नाम गया है। सो ये सभी खिलाड़ी प्लीज स्टेज के करीब आ जाएं, थोड़े समय में हम ये सभी अवार्ड्स प्रेजेंट करेंगे इन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। थैंक यू। और जब 3 समाप्त हो चले हैं, 3 के बाद 31 बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर, यानी कि लगभग 60 से 70% का मुकाबला समाप्त हो चला है। 2 ओवर और आने बाकी हैं। 12 गेंदों में क्या योजना रहेगी इस समय बल्लेबाजी टीम की? बल्लेबाजी टीम की अगर बात करें तो श्री लुनावा जहां पर डेप्थ भरी बल्लेबाजी है, बिल्कुल 8 से 9 नंबर तक वहां पर बल्लेबाज की भरमार है, क्योंकि टेल एंडर्स की अगर बात करें तो वो भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में महारत रखते हैं। तो ऐसे समय पर कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज जरूर रहेगा विपक्षीय टीम के लिए। और जब हम विपक्षीय टीम की बात करते हैं तो बिशलपुर भंडारी स्ट्राइकर्स की हम बात करें, जिन्होंने टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है। यहां गेंदबाजी करने के लिए अक्षय तैयार। गौरव 11 गेंदों का सामना करते हुए 24 पर खेल रहे हैं और जितेश 2 पर खेल रहे हैं। ये ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज शुरुआत की राउंड द विकेट से वाइड का इशारा आता हुआ पवेलियन छोर से गेंदबाजी करें। देखिए, जब आप लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं, मैं एक बात कहता चलूं लेफ्ट आर्म गेंदबाजों के लिए कि जब आप राउंड द विकेट आ रहे हैं, आप क्रीज का कितना अच्छा उपयोग करते हैं ये बहुत ही मायने रखता है। स्टंप के बिल्कुल करीब से करें। एक होती है तेज गेंद जो आप सीधी करते हैं, बहुत तेज गति से आती है, जय सूर्या को आपने देखा होगा। और जब आप इस तरीके की गेंद करेंगे तो वो आप पिटेंगे, क्योंकि आपके समक्ष है ये एक विस्फोटक बल्लेबाज जिनका नाम है गौरव। इस सिक्सर के सहारे रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल सिक्सर आया और इस सिक्सर के सहारे 30 के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच चुके हैं गौरव। एक बहुत अच्छे लय में लग रहे हैं और जब बल्लेबाज लय में रहते हैं तो बहुत आवश्यक होता है विपक्षी टीम उनको एक घेराव में लें और एक कुछ अटैकिंग गेंदबाजी और फील्ड प्लेसमेंट करें। एक बार फिर से पैरों पर ये गेंद थी, खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की ओर, हालांकि गेंद गई फाइन लेग क्षेत्र पर, अच्छी फील्डिंग होती हुई और अच्छा कलेक्शन और बेहतरीन थ्रो। बिल्कुल देखिए, आसान नहीं होता। आप विपरीत स्थिति में, आप विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, गेंद को आप वहां पर पिक करके बिल्कुल उसी एक्शन में थ्रो करना आसान नहीं होता। हालांकि फाइन लेग के उस गेंद क्षेत्र रक्षक ने बहुत अच्छी फील्डिंग की, केवल 1 ही रन मिला। कमबैक और वापसी की जो अब हम बात करते हैं, डाउन द ग्राउंड ये स्ट्रोक खेलते हुए
क्या दूसरा रन लेना चाहेंगे? एक ही रन से संतुष्ट होते हुए दोनों ही बल्लेबाज। ये मुकाबला भी बहुत ही दिलचस्प भरा जरूर रहेगा। श्री लुनावा इस समय बल्लेबाजी क्रम पर हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं और खास तौर पर गौरव बहुत ही आकर्षित कर रहे हैं अपने बल्लेबाजी के जरिए। एक बार फिर से ये थोड़ी सी ओवर पिच डिलीवरी थी, मिड विकेट की ओर खेलते हुए केवल दर्शक की भूमिका में रह गए खिलाड़ी। यहां मिलेंगे रन 4 रिवेरा जेम्स एंड जोएल चौका। डीजे इस समय ओवर द विकेट, क्योंकि अब तक हम जो देख रहे थे कि कोई फ्लाइटेड गेंद नहीं, यहां पर रन आउट होने की संभावना गेंद जब तक आती है। देखिए अब यही होता है कि जब आपने गेंदबाजी कर दी है, आप जब अपने फॉलो थ्रू पे आए, जब आप देखें कि कुछ नजदीकी मामला हो रहा है, तो गेंदबाज को भी बिल्कुल स्टंप पर आ जाना चाहिए। और अगर स्टंप पर रहते तो यहां पर परिणाम कुछ और होता, दृश्य कुछ और होता। फिलहाल एक रन और, इस एक रन के सहारे गौरव पहुंच चुके हैं 36 रन पर और कुल मिलाकर टीम की रन संख्या हो गई है एक विकेट के नुकसान पर 45 रन। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए राउंड द विकेट, गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, कोई गलती नहीं की, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कैच था। सो 4 ओवर समाप्त हुए हैं। आइए बढ़ते हैं पिछले मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ। साथ ही साथ एक और अनाउंसमेंट ये भी है कि जैसा कि आपने कल शाम के वक्त देखा, लकी ड्रॉ के माध्यम से बहुत सारे सरप्राइजेस गिफ्ट दिए गए। आज की शाम भी तकरीबन 7 सरप्राइज गिफ्ट हैं लकी ड्रॉ के जरिए। हमारे लकी ड्रॉ के स्पॉन्सर हैं मन मंदिर गोल्ड। सो लकी ड्रॉ का जो रिस्ट बैंड है वो हमने वितरित करना शुरू कर दिया है। आप रजिस्ट्रेशन काउंटर के करीब आइए और अपना लकी ड्रॉ का रिस्ट बैंड हासिल कीजिए। सो बढ़ते हैं पिछले मैच के इंडिविजुअल अवार्ड्स की तरफ। आइए, हमारे बीच में कुछ खास मेहमान जुड़े हैं और एक काउ अडॉप्ट किया हमारे साथ में जो मेहमान जुड़ चुके हैं, उनके द्वारा थोड़ा सा सब मिडिल में आ जाएं। हमारे साथ में आदरणीय श्रीमान शुभम जी जुड़ चुके हैं, उनके हाथों से ये सभी अवार्ड्स प्रेजेंट किए जाएंगे और शुभम जी के साथ में श्रीमान ललित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओके, सो सबसे पहले हम प्रेजेंट करेंगे मैन ऑफ द मैच अवार्ड, जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं ओपेरा क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड और बाली टीम से मैन ऑफ द मैच के अवार्ड के हकदार बने हैं प्रतीक गेमावत। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रतीक के लिए। मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू कॉस्मोस क्रिकेट क्लब बाली टीम, प्रतीक गेमावत। आइए प्रतीक जी, मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू हिम। ओपेरा क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड ये हमारे स्पॉन्सर हैं। ये रहा मैन ऑफ द मैच। Congratulations, very well played, Pratik. Good batting, a very good catch as well. And overall, a good performance by Pratik Gemawat. नेक्स्ट अवार्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ द मैच, सर दो चार और अवार्ड है, आप बने रहे स्टेज पर। अगला अवार्ड मूवमेंट ऑफ द मैच, और ये अवार्ड के स्पॉन्सर हैं एसपी शाह एंड सन्स। ये अवार्ड जाता है विशाल कोठारी के नाम, कॉस्मोस क्रिकेट क्लब बाली। विशाल कोठारी, मूवमेंट ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू विशाल।
आ जाइए विशाल स्टेज पर। कॉन्ग्रेचुलेशंस विशाल कोठारी। मूवमेंट ऑफ द मैच स्पॉन्सर्ड बाय एसपी शाह एंड सन्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगला अवार्ड है गेम चेंजर ऑफ द मैच अवार्ड, और ये अवार्ड भी जाता है विशाल कोठारी के नाम। एक और अवार्ड विशाल के नाम, गेम चेंजर ऑफ द मैच, जिसके हमारे स्पॉन्सर शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी इन्होंने। थैंक यू डीजे। सो थैंक यू डीजे। ये अवार्ड गेम चेंजर ऑफ द मैच शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड गोज टू विशाल कोठारी। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। 2 अवार्ड और हैं, रुकिए सर। कैच ऑफ द मैच अवार्ड, जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं ग्राफिक्स वाले, और ये जाता है मोलेला टीम के जय के नाम। बहुत ही जबरदस्त युवा खिलाड़ी हैं जय, और इनका ये कैच बहुत लाजवाब रहा। कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू प्लेयर फ्रॉम टीम मोलेला, और वो हैं जय। वेरी वेल डन जय। अगला अवार्ड है स्टार ऑफ द मैच अवार्ड। लास्ट अवार्ड सर। स्टार ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू प्लेयर फ्रॉम टीम बाली, और वो हैं अक्षय गेमावत। स्टार ऑफ द मैच, जिसके हमारे स्पॉन्सर मैक गोल्ड, और ये अवार्ड अक्षय के नाम गया है। अगर अक्षय आसपास में अवेलेबल ना हो तो उनके बिहाफ में कोई आ जाए। अक्षय जी दौड़कर आते हुए दूर से, आइए अक्षय। स्टार ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू अक्षय गेमावत। जरूरी था इनकी गेंदबाजी का चलना, इनकी बल्लेबाजी में वो सिक्सर का लगना, जिसके चलते टीम ने जीत हासिल करने की जो सोच थी उस पर मोहर लगाई, उस पर सिक्का जमाया। अक्षय गेमावत। मैक गोल्ड हमारे स्पॉन्सर। स्टार ऑफ द मैच मैक गोल्ड हमारे स्पॉन्सर, और प्लेयर हैं अक्षय गेमावत। थैंक यू सो मच। थैंक यू एक सेकेंड ना डीजे वाले भाई, एक सेकेंड। थैंक यू डीजे। जो मेन है ना उसमें हमारा वॉल्यूम कम कर दो सर, चलेगा। यहां वाला दो ना सर, थोड़ा सा बाहर का कम कर दो एकदम। आई अंडरस्टैंड, बट ये वाला स्पीकर पे दो ना सर वॉल्यूम थोड़ा। नहीं है सर, नहीं सुनाई दे रहा। बाहर वाले पे और कम करो, अंदर वाले पे दो ना थोड़ा प्लीज। मंच पर सम्मानित करेंगे जेएफटी कमेटी मेंबर्स को। जेएफटी के कमेटी मेंबर्स प्लीज आ जाइए स्टेज पर। अभिषेक जी परमार आप भी आ जाएं, प्रमोद जी आप भी आ जाएं, प्रतीक जी, रुचांक, विनीत, विशाल, दिनेश, धीरज जी आप भी आ जाएं। सभी लोग जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि स्टेज की तरफ आएं। पहली पारी समाप्त हुई, पहली पारी में 56 बने, 57 का टारगेट है। 10 सेकेंड के अंदर सर शुरू कर दें दूसरी इनिंग। इसके बाद एक और लीग मैच है और फिर प्री क्वार्टर के मैचेस शुरू होंगे।
आइए मंच की तरफ बड़े ही आदर सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करूंगा जैन फ्रेंड्स ट्रस्ट, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था। अभिषेक जी की अगुवाई में अभिषेक जी, प्रमोद जी और फिर पूरी टीम, जिसमें प्रतीक, तरंग, रुचांग, विशाल, धीरज भाई, ये सभी हमारे कमेटी मेंबर्स, और विनीत, अक्षय, प्रीत, सभी जेएफटी के मेंबर्स प्लीज आ जाएं स्टेज पर। 57 इज द टारगेट, लेट्स प्ले। एम्पायर का इशारा आता हुआ लेट्स प्ले का। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जाएं जेएफटी कमेटी मेंबर्स के लिए। धीरज जी, प्रतीक जी, तरंग, विनीत, विशाल, रुचांक, प्रीत, अक्षय, रोनिश, अभिषेक जी आप भी आ जाइए प्लीज। प्रमोद जी आप भी आ जाएं। अभिषेक जी हैं आई थिंक अवेलेबल तो थे, प्लीज आइए। दूसरी इनिंग की शुरुआत हो चुकी है और इस समय स्टेज पर जो आप देख रहे हैं जेएफटी के कमेटी मेंबर्स इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये वो सभी मैक्सिमम जो जेएफटी के कमेटी मेंबर्स हैं वो कॉस्मोस क्रिकेट क्लब बाली के ही है। इस समय स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। सम्मानित करेंगे हम स्मैशर्स ग्रुप की तरफ से जेएफटी के सभी कमेटी मेंबर्स का। अभिषेक जी अगर आप हो मैदान पर तो आपसे भी निवेदन है, प्लीज आप भी आ जाएं स्टेज पर। अभिषेक परमार जी। दूसरी पारी शुरू हुई है। रनों की अगर बात करें तो इस समय स्कोर 6 पर है, 3 गेंदों के बाद 6 रन। जेएफटी कमेटी मेंबर सनी आप भी आ जाइए स्टेज पे प्लीज। सो दोस्तों ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं घर बैठे, स्मैशर्स ग्रुप का ये 6th एडिशन है स्मैशर्स कप का, और इसी तरह एक और ग्रैंड इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट जो होता है वो ऑर्गेनाइज करते हैं ये सभी चेहरे। जेएफटी कमेटी मेंबर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए और हम मंच पर सम्मानित करेंगे जेएफटी जैन फ्रेंड्स ट्रस्ट कि वो सभी कमेटी मेंबर्स आपको स्क्रीन पर नजर आते हुए। बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव है ये राजस्थानी जैन समाज को जोड़ने का इंटर विलेज क्रिकेट के माध्यम से, और जिस तरह 6वां एडिशन चल रहा है स्मैशर्स ग्रुप द्वारा आयोजित स्मैशर्स कप का, एक सफल आयोजन जेएफटी ने भी किया है और दूसरा सफल आयोजन कुछ ही समय में आने वाला है, ऐसी घोषणा भी की है जेएफटी के कमेटी मेंबर्स ने। सम्मानित करेंगे हम स्मैशर्स ग्रुप जेएफटी के कमेटी मेंबर्स का। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉस्मोस क्रिकेट क्लब बाली अपना मैच जीतने के लिए, और जेएफटी के लिए तो जितनी शुभकामनाएं दी जाएं उतनी कम है। और अगला एडिशन कब होगा इसका इंतजार भी है बहुत सारे लोगों को कि घोषणा हो डेट्स की। इसी सीजन में होगा या फिर नेक्स्ट सीजन में, विल बी अनाउंस्ड वेरी शॉर्टली। प्रमोद जी हमारे साथ में है। प्रमोद जी क्या ये जो लगातार बातें चल रही है, प्रतीक जी हमारे साथ में है, सो क्या इसी सीजन में जो क्रिकेट का सीजन अक्टूबर से मई तक रहता है उसमें ही होगा या फिर अगले सीजन तक का इंतजार करना पड़ेगा जेएफटी सीजन 2 के लिए? इसका जवाब मैं कंटिन्यू करता, पर उसके पहले मैं सबसे पहले स्मैशर्स को बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इवेंट के लिए पूरी जेएफटी की तरफ से बधाई देना चाहूँगा। और बस ये जो आयोजन, ये जो एनवायरनमेंट देखकर यही सबसे अच्छा लगता है, और दिल से यही आवाज़ निकलती है कि भाई आज नीम की खुशबू चंदन से कम नहीं, आज नीम की खुशबू चंदन से कम नहीं, और ये स्मैशर्स का एनवायरनमेंट किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं, किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं। तो शरीर और आत्मा ये दोनों का मिलन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आत्मा है तो जेएफटी शरीर है, ये चीज़ बहुत, क्योंकि इनको देखकर हमारे पूरे जेएफटी कमेटी के अंदर ये एक उमंग आई कि जिस प्रकार, और ये बहुत अच्छा एक क्या पता खुदा का या भगवान का एक योग है कि साइमल्टेनियसली हम दोनों चल रहे हैं। एक साल ये करते तो एक साल हम करते हैं, ये एक हम दोनों का प्रेम हमेशा बना रहे। ये जेएफटी की तरफ से आपके लिए बहुत सारा अप्रिसिएशन है, और आपके जवाब को यही देना चाहूँगा कि स्मैशर्स ने धमाका, तो ये हमारे इंजन है, तो पीछे हम तो रुकेंगे नहीं, तो बहुत जल्दी धमाका होगा, तो बस उसके लिए आप ज़रूर इंतज़ार करिएगा। जेएफटी इज़ कमिंग।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान प्रतीक जी। दोस्तों ये है जेएफटी और मुझे लग रहा है कि अगले सीजन में आप लोग के दरमियान सीजन 2 लेकर जरूर आएगी जेएफटी की टीम, सो इंतजार कीजिए। और जेएफटी सीजन 2 इज कमिंग सून, इस तरह इन शब्दों के साथ मैं मितेश जी, जिमी भाई और पीयूष जी आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पर आइए। सुरेश जी आप भी स्टेज पर आइए, आनंद जी आप भी स्टेज पर आइए। इनफैक्ट जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं, और रौनक जी आप भी आ जाइए। क्या बात है, संतोष जी का ये कहना है जेएफटी और स्मैशर्स सभी भाई भाई हैं। इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने वाले सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स भाई भाई। हमारे एक और कमेटी मेंबर आई थिंक चिंतन भाई हैं। चिंतन भाई आ जाइए आप भी प्लीज स्टेज पर जल्दी से। सो जेएफटी और स्मैशर्स एक फ्रेम में। चिंतन भाई भी आ रहे हैं, फटाफट आ जाइए चिंतन जी कमेटी में से। ये बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है, मुझे लग रहा है ये दोनों पेज पर जानी चाहिए, स्मैशर्स में भी और जेएफटी में भी। थैंक यू जेएफटी टीम। चलिए चलते हैं मैच की तरफ और जुड़ते हैं कमेंट्री टीम से। ओवर टू कमेंट्री टीम फॉर लाइव अपडेट्स। थैंक यू। धन्यवाद। 12 एक विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर है। ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प भरा होता हुआ। आशीष जी सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू। प्रतीक जी जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत ही मधुर आवाज है इनकी, और इनके जो भक्ति गीत हैं उनको सुनने के लिए लोग हमेशा आतुर रहते हैं। और ये राजस्थानी जैन समाज का ये माहौल, मैं चाहूंगा कि कुछ वक्त के लिए प्रतीक जी गेमावत अपनी मधुर आवाज में छोटा ही सही। प्रतीक जी गेमावत, ओवर टू यू फॉर सम टाइम। भक्ति गीत हो या कोई और अंदाज हो आपका फॉर, सो एक्साइटमेंट के माहौल में कुछ लाइनें आपकी। प्रतीक जी ओवर टू यू। स्मैशर्स कमेटी बहुत बहुत एक्टिव है, अब इनकी चीज़ को मैं ना नहीं कह सकता हूँ। और अरमान के लिए जितना का उतना कम है। बहुत सुपर्ब। जैन समाज के अंदर सच में अगर किसी के ऊपर अगर हम भरोसा करते तो अरमान आप हो वो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो स्मैशर्स एक बार मैं चाहूँगा आप पूरे कमेटी मेंबर्स यहाँ पर आ जाए एक बार। अब जब आनंद भाई ने कह दिया था मुझे 2 लाइन आपके लिए, भाई स्मैशर्स कमेटी पूरा आ जाए 2 मिनट। भाई ऐसे तो गेमावत का चार्ज लग रहा है, आज फ्री में हूँ, आज वसूल कर लो। आ जाइए। नहीं सुपर पूरा कमेटी सर, मैं जितना को मारवाड़ी में कहूँ तो जितरों को उतरों कम है। और सच में बहुत अद्भुत आप लोगों को 6 सीजन है। और सबसे बड़ी बात स्मैशर्स की ये है कि इतने सारे इवेंट हमारे क्रिकेट के जैन कम्युनिटी में होते हैं, पर सैल्यूट करने का मन स्मैशर्स को इसलिए होता है कि एक ही इवेंट ऐसा है अरमान जहाँ पर गौशाला के लिए अलग से स्टॉल लगता है, वो स्मैशर्स है। जय, क्योंकि जीव दया यानी जैन धर्म की कुल माता कुल देवी कहलाती है। आपने उस चीज को सबसे ज्यादा पकड़ा है, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा आप जितने भी आए हो कम से कम कुछ ना कुछ आप गौशाला में जरूर स्मैशर्स को आप अपना कंट्रीब्यूशन देके जाइएगा। ये सबसे बड़ा स्मैशर्स के लिए आपकी तरफ से अप्रिसिएशन होगा। और इस कमेटी के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो। आपकी बारी। 1 2 3 4 5। है तैयार हम, है तैयार हम। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, एंड थैंक यू सो मच टू कमिटी मेंबर्स ऑफ जेएफटी एंड एज वेल एज स्मैशर्स ग्रुप। दैट्स इट फ्रॉम द स्टेज। और लिए चलते हैं आपको लाइव एक्शन की तरफ। ओवर टू कॉमेडी टीम। थैंक यू। धन्यवाद। बिल्कुल एक दूसरे के लिए हम हैं यहाँ पर, और यूनिटी जिसे कहते हैं, एकता, यूनाइटेड रहना बहुत आवश्यक है। फिलहाल मुकाबले की ओर रुख करते हैं। 15 विकेटों के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर। बहुत कुछ इस मुकाबले में देखने को मिल रहा है। लक्ष्य की अगर बात करें, सत्तावन रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 15 विकेटें गंवा चुके हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर है। यहां पर ड्राइव करना चाहते थे, चूंकि रन लेने का कोई वहां मौका नहीं बनता हुआ।
इसके पहले हम देख रहे थे जब प्रेजेंटेशन कक्ष में कुछ मेहमान वहां पर मौजूद थे और मुकाबले की ओर जब हम देख रहे थे, कुछ बेहतरीन एक मखमली शॉट भी देखने को मिला। गेंद को किस तरह से सहला दिया अपने बल्ले के जरिए, ये तमाम क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स हम देख रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था कि टेनिस क्रिकेट ने जितनी ख्याति प्राप्त की है, तो ये रफ्तार भरी गेंद थोड़ा सा पीछे आए। देखिए, स्क्वायर कट अगर आपको करना है, पॉइंट के ऊपर से खेलना है, तो गेंद की मेरिट पर जाना होगा, ना कि पीछे आना। पीछे अगर आप आ रहे तो आप जगह बनाए और तब गेंद को लॉफ्ट करें, लेकिन यहाँ पर पीछे आए, गेंद ने रफ्तार थी, उछाल थी, सीधे विकेट कीपर के हाथों में गई। ओवर हुआ दूसरा समाप्त। 2 के बाद कुल मिलाकर स्कोर है 42, 2 विकेटों के नुकसान पर, माफ कीजिएगा 15, 2 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, 42 रन और चाहिए। और एक और सूचना है कि शाम का समय है, तकरीबन 8 बज चुके हैं और भोजन की शुरुआत की जा चुकी है। डिनर परोसा जा रहा है। हमारे डिनर के जो स्पॉन्सर हैं, भोजन के जो स्पॉन्सर हैं, वो हैं इलाइट कैटरर्स। जिस किसी को भी भोजन करना हो, आप रजिस्ट्रेशन काउंटर पर से एक कूपन लीजिए और भोजन कीजिए। स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जा रहे हैं। हमारे भोजन के स्पॉन्सर हैं इलाइट कैटरर्स। थैंक यू। ओवर टू यू सर। अनावी लाइट्स पावर प्ले का इशारा आया और पावर प्ले का जब ये ओवर है तो यहां पर जश जैन गेंदबाजी की कमान संभालते हुए, ये स्पेशलिस्ट बॉलर हैं पावर प्ले के। स्वागत है मनोज जी आपका। बिल्कुल, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि मुकाबला बहुत ही दिलचस्पी भरी निगाहों से देखा जा रहा है। दिलचस्प होने वाला ये मुकाबला, क्योंकि इसके बाद अंतिम लीग मुकाबला रहेगा। मैच नंबर 22, मैच नंबर 22 तकड़गढ़ बनाम टीम चंद्राई के बीच में। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है टीम चंद्राई ने, तो बहुत ही बेहतरीन मुकाबला इसके बाद भी होगा। लेकिन फिलहाल इस समय जो मुकाबला चल रहा है श्री लुनावा बनाम भंडारी स्ट्राइकर्स बिसलपुर के बीच में, रनों का पीछा करते हुए इस समय बिसलपुर एक थोड़ा सा संघर्ष भी देखने को मिला, क्योंकि स्कोर अब बिल्कुल धीमी गति से चल रहा है। 17, 2 विकेटों के नुकसान पर ये तीसरा ओवर चल रहा है। मनोज जी, ये ओवर में अगर कुछ बड़े प्रहार आ जाते हैं, निश्चित रूप से मैच में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल जाएगा, समीकरण में बदलाव देखने को मिल जाएगा। जी हाँ आशीष जी, बिल्कुल 17 पर 2 है और अगर आपको यहाँ से करीब 40 रनों की आवश्यकता है, 16 गेंदें बची हैं, तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। फिलहाल जश बहुत अच्छे गेंदबाज हैं और बहुत अच्छा एक्शन है। इस बार गेंद को खेला मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है, बड़ी स्पीड से गेंद को फील्ड करते हुए सिंगल के साथ रन संख्या पहुंची इस समय 18 पर। अभी भी यहाँ पर कुल 39 रनों की आवश्यकता है। मनोज जी, जैसे कि आपने बात की, जश जब गेंदबाजी उनका रिदम देखिए, जब वो गेंद को रिलीज करते हैं, जब क्रीज में आते हैं, जब वो वहां पर छलांग लेते हैं, तो बिल्कुल पूरा जोर उनके कंधे पे आ जाता है। ये एक्शन को देखिए, इस बार ये रफ्तार भरी गेंद थी, फुल स्ट्रोक बहुत ही लाजवाब। वहां पर जितेश जो थे वो केवल, मितेश जो थे वो केवल दर्शक की भूमिका में, और यहां मिलता हुआ रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल चौका। बना लिया और गेंद को खेला लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। अश्विन है वहां पर फील्डर, केवल एक ही रन मिलेगा इस बार। दूसरे रन की तलाश, मैंने कहा एक ही रन, लेकिन बल्लेबाज कह रहे नहीं, मैं दूसरे रन के लिए चाहूंगा। रनिंग मिड विकेट लाजवाब है। 24 हुआ है स्कोर इस समय और अभी तक अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के ये 2.5 ओवर्स के बाद 24 बने हैं, 2 विकेट के नुकसान पे। तो बिसलपुर की टीम को यहाँ पे कुछ बड़े शॉट्स की तलाश होगी आशीष जी, और जस की गेंदबाजी पर वो तलाश पूरी करनी पड़ेगी। एक बार फिर से ये गेंद, लेकिन ठीक प्रकार से बल्ले पे नहीं आई है। थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, फील्डर वहां पे मौजूद, और 1 रन के साथ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25, 2 विकेट के नुकसान पे बिसलपुर। 12 गेंद पे 32 रन की आवश्यकता। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। जीतेगा कौन? 12 गेंद पे 32 की आवश्यकता। प्रत्येक ओवर में 16 रन बनाने की आवश्यकता है। कृत्रिम रोशनी, धुंधिया प्रकाश में खूबसूरती अपने चरम पर होती है इस
सेंट्रल रेलवे परेल के हरे भरे ग्राउंड की फ्लड लाइट से इतनी अच्छी है कि सच पूछिए तो एक छोटा सरसों का कड़ जिसे राई बोला जाता है वो भी फेंका जाता उठा लेंगे, लेकिन समय की यहाँ पर कमी है। अश्विन और उनकी टीम के जो मेंबर है वो जल्दी से बिल्कुल तैयार हो जाए। और अब यहां से कौन गेंदबाज लाए जा रहे हैं? अश्विन तो नहीं है, गेंदबाजी में कोई और आ रहा है। चेंज हुए, हर्षित गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। 12 गेंद पे 32 रन की आवश्यकता है और ऐसे ही ये श्री लुनावा की टीम चैंपियन टीम नहीं कही जाती है। रणनीति के तहत बीच बीच में बदलाव किए जाते हैं। ये देखा जाता है किस गेंदबाज पे प्रहार बोल सकते हैं बिशनपुर के बल्लेबाज और किस गेंदबाज को सम्मान देंगे। उस सम्मान की कड़ी में ये बल्लेबाज इस समय स्ट्राइकर एंड पे हैं सक्षम। हर्षित गेंद का सामना करने के लिए सक्षम और सक्षम यहां पे आउट। आवाज पहले से आई थी आउट की और एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 3 का यहां पर पतन। और अगर ये कैमरा ना आशीष जी कमेंट्री बॉक्स की तरफ भी घूम गया होता ना और घूम गया होगा तो फिर एक और यहाँ पे कुछ बेहतरीन डांस देखने को मिलेगा। कमेटी मेंबर भी हमारे खुश है क्योंकि छठा संस्करण बिल्कुल सफलता की सीढ़ी चढ़ता हुआ आज दूसरे दिन का ये मुकाबला जो चल रहा है 21वां। और कहते हैं ना चाहे वो 21 संख्या हो बहुत शगुन के रूप में जानी जाती है। 21 वर्ष की आयु हो, कुछ करो और करके अच्छा बन जाने की आयु होती है, उम्र होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए पीयूष भाई थे, थोड़े से उछल रहे थे, डांस कर रहे थे। हमारा स्टेज भी थोड़ा हिल रहा था, कमेंट्री बॉक्स हिल रहा था। हमने सोचा भूकंप आया, पता चला नहीं पीयूष जी। पीयूष का मतलब अमृत होता है और जब अच्छे गाने बजते हैं तो अमृत इनके भी गले में मुझे लगता है उतर जाता है और इन्हें भी उसका स्वाद मिलता है। रसास्वादन ये भी कर लेते हैं। मैच की तरफ रुख करते हैं। मैच की अगर बात करें तो 25 रन स्कोरबोर्ड पे नजर आ रहे हैं। दिल्ली बहुत दूर है और दिल्ली में क्या होगा वो 1-2 दिन में मालूम होगा, लेकिन ये दिल्ली दूर है, कल मालूम होगा। मीडिया वाले हमारे साथ हैं, आशीष पांडे जी। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है हर्षित की तरफ से। अगर हम बात करें श्री लुनावा की, अगर हम बात करें, बहुत अच्छी टीम है आशीष जी, बहुत सशक्त टीम है और टीम की अगुवाई करने के लिए उसमें देखिए वरिष्ठ खिलाड़ी के रूप में वहां पर हैं पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर मनीष जी और बहुत अच्छे फील्डर है, बहुत शानदार गेंदबाजी। एक बार फिर से बल्लेबाज ने गेंद को उठा करके खेल दिया, फील्डर उस ओर जाते हुए अच्छा प्रयास है, लेकिन इस बार मिड विकेट के ऊपर से ये 6 रन। गेंद दिया जाए अंपायर को। थैंक यू। सॉरी टू अंपायर को गेंद दिया इंटरप्ट, जाए। एक अनाउंसमेंट है मनोज जी कि भोजन परोसा जा रहा है। जिस किसी को भी डिनर करना हो आप अपना कूपन सतीश भाई के पास से रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आकर कलेक्ट करें और जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनके लिए जो कूपन्स है वो नितिन भाई के पास अवेलेबल है। आप नितिन भाई से कलेक्ट कर सकते हैं और अपना भोजन कर सकते हैं। ओवर टू कॉमेडी टीम, मनोज जी, आशीष जी, थैंक यू। जी हाँ, और स्कोर इस समय हो चला है 31 और यहाँ पे भी देखिए सिंगल ही केवल मिलेगा। बहुत अच्छा शॉट था पिछली गेंद पे और गेंद खो गई थी। 32वां स्कोर और कितनी गेंदों पे कितने रन इस समय? मनोज जी 7 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता है। बिल्कुल यहाँ पर थिरका जा रहा था, नृत्य किया जा रहा था, लग रहा था ऐसा कि हम तो ट्रैक से काफी दूर हैं, राजधानी गुजर रही है या वंदे भारत का इस समय प्रचलन ज्यादा है। यहाँ डगआउट जो हमारा कमेंट्री बॉक्स है ये भी हिल रहा था। फिलहाल यहाँ पर मुकाबला 7 गेंदों में 25 रन। 7 गेंदों पे 25 की आवश्यकता। हर्षित है गेंदबाज,
बहुत ही युवा, बहुत अच्छे गेंदबाज, लेकिन इस बार थोड़ी सी नजर लगी यहाँ पे स्टंप के बाहर की गेंद, वाइट का इशारा जाता हुआ। युवा कमेटी मेंबर्स हमारे जो है वो बिल्कुल देखिए हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ है। अंपायर जब हाथ उठा रहे हैं हवा में वाइट का इशारा दे रहे हैं, तो युवा जो कमेटी मेंबर्स हैं ना, वो भी उन्हें अपने स्कूल के दिन याद आ रहे हैं और पीटी कर रहे हैं, वो पीटी मास्टर को याद कर रहे हैं। 33 हुआ है स्कोर। इस बार भी बल्ला चला था, गेंद बल्ले पे नहीं आई, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए हर्षित। तो अब यहां से आशीष जी 4 ओवर की समाप्ति, 4 के बाद स्कोर 33, 3 विकेट के नुकसान पे, 6 गेंद पे 24 रन की आवश्यकता। 6 पे 36 बनते भी हमने देखे हैं, लेकिन वो बनाने वाला चाहिए, वो युवराज सिंह चाहिए, लेकिन गेंदबाज वैसा स्टुअर्ट ब्राड वाला भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये बहुत जबरदस्त क्रिकेट हो रहा है। 6 गेंद पे 24 की आवश्यकता है। गेंदबाजी में इस समय श्री लुनावा की तरफ से इस समय बॉलर आ रहे हैं ऋतिक जैन गेंदबाजी करने के लिए, जो कि स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज है। ये इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए हैं प्रतीक, और स्ट्राइकर एंड पे जो बैट्समैन है वो है अशोक। अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन 6 पे 24 चाहिए तो बड़े शॉट की दरकार होगी। हवा में गेंद को खेला, ऊंचाई का यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, केवल विकेट होगा। और फील्डर कौन है यहाँ पे? थैंक यू डीजे। और गाने के बोल कुछ भी हो, भाषा कुछ भी हो, लेकिन अगर बिना भाषा को समझे भी अगर उस पे सबका मनोरंजन हो रहा है, नृत्य हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात होती है। चीयर लीडर्स के लिए भी एक बार तालियां हो जाए, क्योंकि भाषा इनकी अलग, बोल भाषा अलग, लेकिन उसके बाद भी डांस चल रहा है। लेकिन डांस तो कर रहे हैं इस समय गेंदबाज, क्या गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या गेंदबाजी में तेजी है, क्या गेंदबाजी में पैनापन है। बिल्कुल बांध करके रख दिया है बल्लेबाजों को, चारों खाने चित कर दिया है, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां डाल करके बिल्कुल वहीं पर धराशायी कर दिया है। जी हाँ मनोज जी, और अब हम मंच की तरफ कुछ और कार्यक्रम के साथ जुड़ने जा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे जो कमेटी मेंबर्स हैं, प्लीज स्टेज पर आ जाएं, जो स्टेज के आसपास हैं। भोजन का कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है। इसके बाद जो अगला मैच है, दोनों टीमें भी रेडी रहें। तकतगढ़ और चांद्राई का मुकाबला है। जैसे ही मैच समाप्त होगा दोनों टीमें तुरंत फील्ड पर आएंगी। आई होप दे आर रेडी, तकतगढ़ एंड चांद्राई। और अब हम मंच पर एक और क्रिकेट कमेटी का सम्मान करने जा रहे हैं। देसुरी यूथ ग्रुप, जो लगातार देसुरी को जोड़ते हैं, उनके लिए बहुत सारे आयोजन करते हैं, चाहे वो खेल के संदर्भ में हो या फिर और कोई सामाजिक कार्य के संदर्भ में हो। पूरे देसुरी को जोड़ने के लिए देसुरी यूथ ग्रुप हमेशा कार्यरत रहते हैं। खेल प्रतियोगिताएं, सामाजिक कार्य और बहुत सारे कार्य लगातार करते रहते हैं। स्मैशर्स ग्रुप मंच पर सम्मानित करेंगे। दोस्तों थैंक यू डीजे, थैंक यू। हमारे टाइटल स्पॉन्सर भी हैं नाइस वीनियर्स एंड प्लाई, श्रीमान नरेश जी शाह और उनके साथ उनके लाडले ऋषभ शाह, मिस्टर सुरेश जी शाह, मिस्टर विपुल शाह, ये हमारे टाइटल स्पॉन्सर इस समय मंच की शोभा को बढ़ा रहे हैं। और इस समय रिप्रेजेंट कर रहे हैं देसुरी यूथ क्लब को हमारे टाइटल स्पॉन्सर नरेश जी, साथ में श्रीपाल जी, ऋषभ और पूरा देसुरी यूथ क्लब, विकी भाई भी हमारे साथ में, और कुछ युवा खिलाड़ी भी साथ में जुड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और स्वयं नितिन जी भी देसुरी यूथ क्लब के एक अहम पिलर में से हैं, और वो भी इस समय आपको स्टेज पर नजर आ रहे हैं। स्मैशर्स ग्रुप सम्मानित करेंगे इस समय स्टेज पर उपस्थित देसुरी यूथ क्लब को। मैं चाहूंगा परेश जी, सतीश जी, नितिन भाई, सौमिल जी, संतोष जी आइए और ये सम्मान चिन्ह टोकन ऑफ अप्रिसिएशन प्रेजेंट करें।
देसुरी यूथ क्लब श्रीमान नरेश जी, उनके साथ में नितिन जी और पूरी देसुरी यूथ क्लब की टीम को मैं चाहूंगा कि देसुरी यूथ क्लब की तरफ से माइक्रोफोन पर कुछ शब्द प्रस्तुत करें। नरेश जी या विकी जी, हाँ विकी भाई प्लीज। थैंक यू सो मच स्मैशर्स। हमेशा एक स्मैशर्स में बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे लगता है कि हम लोग फैमिली है कसम से। और मैंने तो बहुत कुछ जो सीखा है, जो देसुरी यूथ ग्रुप को जो लाया, मैं एम टोटली कॉपिंग स्मैशर्स। एंड ये ऐसा एक टूर्नामेंट है जहाँ पे आप मैन ऑफ द मैच, बेस्ट कैच, ये जो आप वेराइटी लेके आते हो ना, सीरियसली ऐसे एक टीम को ऐसा लगता है कि हमने सबने जो मेहनत की है, खाली एक ही बंदा लेके नहीं गया मैन ऑफ द मैच, आपने प्लेयर ऑफ द मैच बनाया, आपने कैच बनाया, तो सबको जो आप जो अप्रिसिएशन दे रहे हो ना, दैट इज, मैंने कोई भी टूर्नामेंट में आज तक ये चीज़ देखा ही नहीं है। एंड आई विल ट्राई कि ये चीज़ मैं मेरे देसुरी यूथ ग्रुप में भी लेके आओ, ताकि हमारे बच्चे लोग को भी ये प्रोत्साहन मिले कि कैच का भी है, स्टार भी है, गेम चेंजर है। आई मीन रियली हैट्स ऑफ टू यू गाइस, कसम से। और देसुरी ऑलवेज, आपको पता है स्मैशर्स को देसुरी ने ऑलवेज सपोर्ट किया है इन एनी सेंस। आप बोलो तो नरेश भाई, संजय भाई, श्रीपाल भाई, साकरिया परिवार बोले तो डे 1 से हम लोग देसुरी और एक ही है एक्चुअली। यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए विकी जी के लिए। हमारे टाइटल स्पॉन्सर नरेश जी भी हमारे साथ में हैं, जो देसुरी यूथ क्लब के मेंबर भी हैं, और साथ ही साथ हमारे लिए सबसे बड़े मेहमान अगर कोई हैं तो वो नरेश जी हैं। मैं चाहूंगा नरेश जी आप अपने विचार भी स्मैशर्स के संदर्भ में प्लीज प्रस्तुत करें। श्रीमान नरेश जी। मेरे को टेनिस पहले स्मिथ से नहीं खिलाया था, उन्होंने पुरंदर स्टेडियम में किया था, तो किशोर के मासाजी हुए, मेरे को इन टीम लिया था, तभी से मेरा टेनिस चालू है। जी हाँ दोस्तों, मुझे आज भी याद आ रहा है, शायद 2015 में पहली मर्तबा पुरंदर स्टेडियम पर स्मैशर्स ग्रुप जब पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था वो इवेंट, वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ और आज कारवां 6 सफल आयोजन, वो सेकेंड। जी हाँ, स्मैशर्स की जो पुरानी यादें हैं वो नितिन जी ताजा कर रहे हैं। 2013 में पहली मर्तबा बॉक्स क्रिकेट रखा गया, फिर उसके बाद 2015 में पुरंदर स्टेडियम में, और उसमें हमारे साकरिया स्पॉन्सर, साकरिया परिवार स्पॉन्सर भी थे। सो ये सभी पुरानी यादें हैं जिसमें नरेश जी का भी बहुत बड़ा एक योगदान हमेशा रहा, और इस बार तो हमारे टाइटल स्पॉन्सर है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए नरेश जी के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए। और जब भी बात स्मैशर्स की आती है तो देसुरी हमेशा साथ में ही रहते हैं। साकरिया परिवार भी देसुरी से हैं, हमारे टाइटल स्पॉन्सर भी देसुरी से हैं, हमारे ट्रॉफी के स्पॉन्सर भी देसुरी से ही हैं। सो मैं चाहूंगा देसुरी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। नितिन जी आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि समागम में नितिन जी हैं, नितिन जी साकरिया। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। नितिन जी साकरिया जो कि समागम में है, दोनों टीम के साथ में, स्मैशर्स में भी और देसुरी में। प्लीज नितिन जी मैं चाहूंगा कुछ शब्द इस योग के लिए, इस जोड़ के लिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, देसुरी हो, जेएफटी हो या स्मैशर्स हो, सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। देसुरी जब भी खेलेगा तो स्मैशर्स उसके साथ ही रहेगा, ये भी पक्की बात है। ए जमाने वालों, देख इस स्मैशर्स ने क्या से क्या कर दिया। अलग अलग ठिकानों में रहने वालों को, अलग अलग कार्यों में रहने वालों को स्टेज के माध्यम से सबको एक कर दिया, सबको एक कर दिया, एक साथ में जोड़ दिया है। और साथ ही साथ लेडीज के भी मैचेस है। मैं चाहूंगा एक बार फोटो के लिए साथ में सभी लोग पोस्ट कर दें प्लीज। सो ये लम्हा सबसे बहुत ही खास है। फोटो के लिए नरेश जी, हमारे ऑफिशियल फोटोग्राफर सामने मौजूद हैं, और ये स्पेशल पिक्चर देसुरी यूथ क्लब और स्मैशर्स ग्रुप के कमेटी मेंबर्स के साथ। बिग थैंक्स टू टाइटल स्पॉन्सर वंस अगेन एंड स्टार पार्टनर साकरिया ज्वेल्स एंड देसुरी यूथ ग्रुप। दैट्स इट फ्रॉम स्टेज। लिए चलते हैं नए मैच की तरफ।